आज हम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी यूनिट के अंतर्गत कूलाम बल, वैद्युत क्षेत्र और विभव तथा सीरीज तथा पैरेलल क्रम में कैपेसिटर तथा रेजिस्टेंस और अन्य पॉइंटों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए बात करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सबसे पहले पढ़ने के लिए आपको चार्ज की रिक्वायरमेंट रहती है। तो चार्ज क्या होता है मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। जो चार्ज होता है उसको आप Q से रिप्रेजेंट करते हैं। जो Q होता है वो आपका IT के बराबर होता है और जो Q होगा वो NE के ही बराबर होता है, जिसमें आप देखेंगे ये मिल्टन फॉर्मूला है। इसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की फॉर्म में पढ़ते हैं। अब ये चार्ज होता है, ये दोनों ही फॉर्मूले चार्ज के ही होते हैं। तो दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे इसमें फोर्स, जिसे हम कूलाम फोर्स के नाम से जाने जाते हैं। इसका वैल्यू जो होता है वो 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर की फॉर्म में आप पढ़ते हैं। अब सपोज दैट दो चार्ज होते हैं, अगर दोनों चार्जों के बीच में कोई माध्यम रखा हो तब क्या होगा कूलाम का लॉ। मान लीजिए ये बीच में कोई माध्यम रखा हुआ है जिसकी के माध्यम का परावैद्युतांक है T, इसकी मोटाई है और ये इसमें दो चार्ज पुट है, तब कूलाम का बल क्या होगा। तो F अनुक्रमानुपाती किसके होता है 1/4πε के Q1 Q2 अपॉन D-T प्लस T√K का होल स्क्वायर। इस तरह से अब देखिए इसमें आप चाहो तो T का वैल्यू 0 लगा दीजिए तो ये वही फॉर्मूला आ जाएगा जिसका हम देख रहे हैं। तो D एक टोटल डिस्टेंस होती है दोनों चार्जों के बीच की। तो अब ये हम कूलाम का लॉ पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए अगर इसमें आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो उसके लिए हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो E बराबर होता है हमारा F/Q। इसमें आप F का वैल्यू वहाँ से लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आप सब जानते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लगाएंगे और सपोज डेट ये जो चार्ज है Q1 हो तो इससे कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4πε0 के Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो न्यूटन पर कूलाम होगा, क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या रहेगी न्यूटन और चार्ज की क्या होगी कूलाम। इसकी दूसरी यूनिट भी होती है जो विभवांतर के पदों में हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम वोल्ट पर मीटर की फॉर्म में पढ़ेंगे, वोल्ट पर मीटर। तो आई थिंक आपको समझ में आना चाहिए। तो V/dV आपका किसका फॉर्मूला रहेगा E का। E हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अब इसकी विमा की भी बात कर लेते हैं। तो इसकी विमा आप ज्ञात करने के लिए आप सबसे पहले फोर्स की विमा लगाएंगे जो होती है mLT-2 और चार्ज की विमा होती है AT। इस तरह से आप इसकी विमा निकालेंगे तो ये आएगी mLT-3A-1। क्लियर। अब आइए आगे बात करते हैं। पांचवा पॉइंट वैद्युत विभव। वैद्युत विभव को आप B से रिप्रेजेंट करते हैं। B = W/Q। वर्क होता है W और Q हमारा चार्ज होता है। अब आप सब जानते हैं जो W होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर रहता है। अब यहाँ पे फोर्स का वैल्यू लगाएंगे। जब फोर्स का वैल्यू लगाएंगे तो आपका यूनिट क्या बनेगा आप देख सकते हैं। अब यूनिट बनाएंगे तो न्यूटन मीटर पर कूलाम या जूल पर कूलाम, इसी को आप वोल्ट बोलते हैं। ये जूल पर कूलाम ये इसकी यूनिट होती है। अब इसकी विमा की बात करेंगे यानी इसकी डायमेंशन की बात करेंगे तो इसकी डायमेंशन क्या आएगी। वर्क की डायमेंशन होती है mLT-2 और चार्ज की होगी आपकी AT। अब इसको आप सॉल्व आप करेंगे तो ये कितनी आएगी आप सॉल्व करिए mL2T-3A-1। ये इसकी क्या होगी विमा होगी। B विभव होता है। आइए अब बात करते हैं
कि एक बिंदु